अफ़सर लोग तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट तक जाएँगे। हाँ, कोर्ट का इसका निष्पक्ष जाँच किया जाए और पुनः वित्त पावर दिया जाए, नहीं तो हम लोग फिर से धरना पे बैठेंगे। मुखिया नज़मा बीबी जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे पंचायत के मुखिया नज़मा बीबी जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको अभी मुखिया पावर दे दिया, उसको मुखिया मान रहे हैं? नहीं नहीं उसको मुखिया नहीं मानते नहीं नहीं और नहीं मानिए? नहीं, हम लोग इसी को मानते हैं। भले उसको अधिकारी मुखिया बना दिया, अधिकार दे दिया, लेकिन आप लोग उसको मुखिया नहीं मानते हैं, नहीं मानते। नहीं जिसको आप वोट देके बनाए उसी को मानिए। उसी के मानेंगे, हम लोग उसी को मानते हैं। अच्छा, वो विकास काम करेगा, लगता है? हम लोग का समझ से बाहर है, समझ से बाहर। समझ से बाहर। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है ताकि देश के हर एक कोने-कोने तक विकास कार्य योजना पहुंच सके। मैं अभी गांडे प्रखंड के फुलयोरी पंचायत में उपस्थित हूँ। यहाँ के मुखिया नजमा बीबी, जिन्हें आप देख सकते हैं, ये है यहाँ के मुखिया नजमा बीबी। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने नरेगा के कार्यों को सुचारू रूप से नहीं किया है। इसीलिए यहाँ के वित्तीय पावर को इनसे छीन के यहाँ के उप मुखिया को सौंप दिया है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये आरोप कहाँ तक सही है और क्या गलत है। हम इनके बाद कुछ ग्रामीणों से भी मिलेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप बता दीजिए, आप ही यहाँ के मुखिया हुए, क्या नाम हुआ आपका? नज़मा आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ सर? मैं मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी, मुखिया पति। आप मुखिया पति हुए, आपके आपके पत्नी के ऊपर क्या आरोप लगाया? ये सर जैसे था कि 5 तालाब था और 2 कुआँ, जिसमें लगभग मतलब काम था कुछ 2-3 योजना में तालाब में कुछ कम काम थे। तो उसी के विरोध में वो लिख दिए कि नहीं, मतलब ये 5 योजना तालाब में काम है ही नहीं। 1-2 तालाब को लिख दिए कि ये पूर्व से ही गड्ढा है। कुआँ में लिख दिए कि ये पुराने कूप को ही खोल के नया कूप बनाया गया है, जबकि गलत बात है, ऐसा नहीं ऐसा था। वैसा हम कहते-कहते भी ये लोग मतलब विरोध जैसे काम करते गए। यहाँ का कुछ मतलब पूर्व मुखिया का आदमी लोग लगल हुए थे, उन लोग मतलब खिलाफ लिखवाते गए। मतलब जैसे काम कुछ मतलब कम था। माने काम कम हुआ है, हाँ, थोड़ा कम जबकि हुआ था। काम किया गया है, लेकिन काम कम किया गया है। हाँ, थोड़ा-सा। तो उसको भी हम लोग सप्ताह दिन के अंदर ही मतलब जो भी निकासी हुआ था उससे ज़्यादा ही मतलब काम उसमें करवा दिए। और उसके अलावे भी जाँच-ऊँच रिपोर्ट वो आगे जिला में भेज दिए, जिला से फिर स्टेट रांची तक चला गया। तो हम लोग तो वहाँ भी गए। तो जब पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम साहब से जाके मिले, तो वो मतलब पुनः जाँच के लिए रिपोर्ट किए। वहाँ से जिला आया, जिला से प्रखंड आया। तो अ, जैसे आलमगीर आलम साहब जो री-जाँच के लिए मतलब माँग किया। तो यहाँ डीसी साहब जिला में जब वो पेपर आया तो डीसी साहब टीम गठित किया। टीम गठित में था अपर समर्था यानी कि एसी साहब, प्रखंड का बीडीओ और कुमार मतलब था जो मतलब एनआरपी का जेई। उन लोग को टीम गठित किया और उस पेपर भी मेरे पास है। उन लोग में जैसे 10 दिन के भीतर डीसी साहब आदेश दिए उन लोगों को कि 10 दिन के भीतर आप स्थल पर जाके जाँच कीजिए। तो हाँ, हम लोग 10 दिन इंतज़ार भी किए, लेकिन 10 दिन तक यहाँ मतलब कोई नहीं आया। 11वां-12वां दिन में जाके हम वहाँ एसी साहब से मिले जिला में। जिला में मिलने के बाद बात किए कि सर आप लोग को जाँच टीम जो बनाए हुए थे उपायुक्त सर, तो आप लोग आए नहीं। तो उन लोग बोले कि अभी टाइम नहीं है, कुछ कारण से हम लोग फँसल हैं, जाँच में हम लोग आएँगे। फिर हम 10-15 दिन के बाद जाके मुलाकात किए एसी सर से। फिर वही बात बोले कि टाइम नहीं मिल रहा है। उसी के बीच में लगभग हम 3 बार जाके एसी सर से मिले कि सर आखिर में डीसी साहब जिला में आप लोग को टीम गठित किया, आप लोग जाँच मतलब करने के लिए स्थल पर जा नहीं रहे और बिना न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। जाँच किए, बिना स्थल में आए हुए, रिपोर्ट वहीं से टेबल पे बैठे-बैठे बना के वो स्टेट भेज दिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो जाँच टीम थी, वो स्थल पर आई ही नहीं, जाँच हुआ ही नहीं नहीं, हुआ ही नहीं। और आपके ऊपर बिना जाँच का कार्रवाई हो गया। बिना जाँच का मेरे विरोध मतलब
उन लोग कार्रवाई करती है। तो ये जो बिना जाँच के ऊपर आपकी कार्रवाई हुई, इसमें आप किसको दोषी मान रहे हैं? इसमें देखिए, इसमें तो कुछ मतलब राजनीति के तहत मतलब खेल खेला गया है और कुछ दबाव था, क्योंकि अबर जब हम अफसर से लोग से मिले 8 दिन पहले जाके जिला में, तो वहाँ पता चला कि ये हफीजुल मंतरी जो है, उनका पैरवी था, विधायक जी का भी पैरवी था। इन लोग मतलब मंत्री लोग और ये विधायक जी, इतना अफसर लोग में पैरवी मतलब दबाव बनाया था कि 2 दिन में वहाँ से फिर मतलब चिट्ठी, जैसे 29 मतलब जनवरी को जिला आया, वापस रिपोर्ट से वहाँ रांची से, और 29 तारीख को आया, 30 को फिर प्रखंड में करा दिया लोग। मतलब इतना दबाव, यानी कि राजनीति का भी इसमें बहुत जबरदस्त दबाव, पैरवी, मेरे विरोध, ये जो वित्तीय शक्ति जब्त किया गया है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ और मेरा काम भी है, माफी पुस्तक भी है। जांच में आके फिर मैं डीसी के पास गया कल, और डीसी से जाके मिले कि सर मेरे यहाँ तो काम है, आप जांच टीम भेजें। ये तो सरासर नाइंसाफी है, ये एकदम उल्लंघन हो रहा है। मेरा जो भी त्रुटि आया इसमें रिकवरी भर दिए, तो फिर काहे का ये मतलब कार्रवाई किस लिए, मतलब वित्तीय शक्ति जब्त हो रहा है। तो जैसे अब क्या करना चाह रहे हैं, जब आपका वित्तीय शक्ति जब्त कर लिया गया है, अभी आप मुखिया पावर में नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करिएगा? देखिए, इसके लिए तो हम यहाँ डीसी साहब का अभी 2 दिन का टाइम दिए हैं कि मतलब हम जैसे देख के पेपर बताते हैं, उसके बाद नहीं तो कोर्ट जाएंगे और उसके आगे भी जाएंगे। जैसा हमारा पंचायत का भी जनता लोग का सपोर्ट है, राय मशवरा करेंगे, जिस तरह से सपोर्ट होगा उस तरह से काम करेंगे आगे। और जो लोग आपको अभी दोषी मान रहे हैं, लोगों का मानना है कि आप कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, उससे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मतलब किसी भी तरह से मेरा मतलब दोषी नहीं है। पेपर डॉक्यूमेंट्स टोटल चीज़ है, कल मैं डीसी साहब को दिखा चुका हूँ और टोटल डॉक्यूमेंट्स है। और यहाँ की जनता को आप क्या कहेंगे, जो जिन्होंने आपकी पत्नी को वोट दिया, समर्थन दिया और उन्होंने आपको विकास का डोर यहाँ का सँभालने के लिए दिया, उससे आप क्या कहेंगे, यहाँ की जनताओं से? देखिए, जनता लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी ये हो गया, ये सिर्फ़ एक राजनीति के तहत षड्यंत्र मतलब रचा गया है, और मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। उस अपने विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने आपके ऊपर ये राजनीतिक षड्यंत्र करने का प्रयास किया गया है, ये आपका मानना है। तो इसको इस तरह को आप विरोधियों को आप क्या कहेंगे? देखिए, विरोधी लोग तो लगभग 8 महीना 9 महीना से पड़ा था ये, और इन लोग से हम क्या कहेंगे, इन लोग का मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। ये मेरा समझो, ये सप्ताह 2 सप्ताह की बात है। मैं गलत बिल्कुल नहीं हूँ, ना ही किया हूँ और ना ही पेपर वर्क से है मेरा गलत। अब यहाँ क्या कहेंगे अपने लोगों को? अभी लोगों को अभी क्या कहेंगे, अभी अच्छा से रहे, हमारा जैसा पावर गया, अभी हम पूरा कोशिश करेंगे। अगर सुन लिया सब भी, हाँ, अफ़सर लोग तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट तक जाएँगे। हाँ, कोर्ट का कोर्ट तक आप जाएँगे? हाँ, जाएँगे। हमारे साथ बिल्कुल गलत हुआ है तो हम जाएँगे कोर्ट तक। फुलझोरी पंचायत की ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये फुलझोरी पंचायत के जनता है। यहाँ के मुखिया के ऊपर आरोप था, जिसके कारण उसका वित्तीय शक्तियों को छीन लिया गया। अब हम लोग ये जानेंगे, ग्रामीणों से पूछेंगे कि आखिर ये सही है कि गलत है। आपके मुखिया हुआ आपका? अब्दुल वहाब। आपके पंचायत के मुखिया का वित्तीय पावर छीन लिया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत अन्याय हुआ है और इसका साथ धोखाबाजी किया गया है, और जैसे दबाव के वजह से ऑफिसर ग्रुप के आदमी जो भी है, वो भी दबाव में आकर के माने इस तरह हुआ। तो उसके ऊपर जो आरोप लगाया है, तो ये गलत है कि सही है? देखिए, आरोप जो लगाया है वो तो इनका जो भी इसका साथ को भी माना डिस्टर्ब हुआ था, वो तो पूर्ण हो गया है, उसमें कोई तो ऐसा बात नहीं है। और वो सब ठीक ठाक हो करके हम लोग का मुखिया बहुत बेहतरीन, हमारी पंचायत का मुखिया जो है वो पंचायत में बहुत अच्छा काम किया है और फिर अच्छा काम करेगा ही। अच्छा, जिसको मुखिया बनाया है, उसको आप मानते हैं मुखिया? जी, मुखिया उसका वैसे नहीं मानते। उसको नहीं मानते हैं। नहीं, तो वो विकास कर पाएगा पंचायत में? नहीं विकास कैसे कर पाएगा? और तो क्या आपके मुखिया के ऊपर जो लगा है आरोप, गलत है कि सही है? गलत है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मुखिया ही रहना चाहिए, मुखिया इसी को रहना चाहिए। इसी का रहना चाहिए।
ये मुखिया का अंदर क्या खामी है वो हमको विपक्ष बता करके सबूत कर दीजिए, तो हम मान जाएंगे कि ये मुखिया खराब है। मुखिया तो ये खराब ना है, पंचायत बहुत अच्छा चला रहा है और पंचायत ये चलाएगा सही। अच्छा, विकास का काम कर रहे थे जब मुखिया यहाँ के थे तो? बहुत से विकास का काम किया है और जो टाइम बचा है उसमें और भी काम, ये बहुत मेहनत से काम किया। अच्छी से वोट दिए थे कि या पैसा के प्रलोभन में आके यहाँ की जनता वोट दी? नो नो सर, नो सर, हम लोग एकदम सब जितनी ही वोटर है हमारे फुलझोरी पंचायत का, वो बहुत खुशी से इसका मैंने वोट दे करके इसको विजय घोषित किया है। मैंने नाज़मा बीबी जो है से हम लोग के बहुत अच्छा है और बहुत ही गलत हुआ है। और माने जो जांच वाला नहीं आया है उसको जांच आना चाहिए, जांच पड़ताल करके फिर नाज़मा बीबी को पावर देना। अच्छा, बिना जांच पड़ताल हुए मैंने इसको दोषी करार दे दिए हाँ, और इसका वित्तीय शक्ति छीन लिया। हाँ, छीन लिया। इसको अभी मुखिया का पावर दे दिया, उसको मुखिया मान रहे हैं? नहीं, नहीं, उसको मुखिया नहीं मानते नहीं, नहीं, और नहीं मानिए? नहीं, हम लोग इसी को मानते हैं। भले उसको अधिकारी मुखिया बना दिया, अधिकार दे दिया, लेकिन आप लोग उसको मुखिया नहीं मानते हैं, नहीं नहीं मानते, जिसको आप वोट देके बनाए उसी को मानिए। उसी के मानेंगे, हम लोग उसी को मानते हैं। अच्छा, वो विकास काम करेगा लगता है? हम लोग का समझ से बाहर है, समझ से बाहर। समझ से बाहर। बिना बलजबरी जो बने जो इधर उधर करके कि को बलजबरी के मने जो छीन नहीं लेता, जैसे छीन लिया है कि को बल धमकी। अच्छा, कहीं लगता है कि आपको कि ये एक महिला मुखिया थी, इनको जानकारी कम था, जिसकी वजह से इनके साथ इस तरह का घटना हुआ? गलत हुआ है इसके साथ। उप मुखिया इसको पावर छीन के अपना ये बनाया है, बिल्कुल गलत हुआ है जो भी हुआ है। हम लोग को यही मुखिया बरकरार चाहिए। भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है, भ्रष्टाचार नहीं है। ये नहीं है। पूरी पंचायत की मुखिया नजमा बीबी के साथ ये जो गलत घोर निंदा करता हूँ इसका। और जो भी हुआ है ये सरासर राजनीतिक षड्यंत्र एक रचा गया है। एक मंत्री के तहत और विधायक के तहत एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया, रच के वित्त पावर जब्त किया गया। जो भी हमारे मुखिया साहब के पास जो भी पहले का आरोप था कार्य के विरुद्ध, वो कार्य को पूरा किया गया। प्लस हमारे मुखिया साहब के पास MB माफी पुस्तिका भी है। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। और 2 कुआँ का जो भी विरोध था, जो भी गलत था, उसका भी रिकवरी हुआ, जबकि हमारे मुखिया साहब के पास नाज़िर रसीद भी कटा हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे मुखिया साहब के वित्त पावर लिया गया है। तो हम ये गिरिडीह जिला साहब के साथ सरासर गलत हुआ है। हम जनता मुखिया साहब के साथ हैं। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि आपके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि आप मुखिया किसी और को बनाए और आपका किसी और को मुखिया थोप दिया जा रहा है आपके ऊपर? तो क्या लगता है कि इस तरह से विकास, पंचायत का विकास हो पाएगा? नहीं, ये तो बहुत बड़ा धोखा किया गया हम जनताओं के साथ। उप मुखिया के द्वारा बहुत बड़ा धोखा किया है। तो ये आरोप बेबुनियाद है। बेबुनियाद आरोप है, सरासर बेबुनियाद आरोप है। इसको पुनः जाँच किया जाए। मोहम्मद समीउल्लाह अंसारी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। किसी का हक अगर छीन लिया जाए तो बिल्कुल वो गलत है। तो लगता है कि ये अब पंचायत का विकास संभव हो पाएगा? जो आप जिसको मुखिया माने वो मुखिया ही नहीं है, उसके कार्य क्षेत्र में आप नहीं है, तो लगता है कि पंचायत का विकास नहीं, होगा? अगर किसी का घर में अगर गार्जियन होता है और वो गार्जियन अगर मर जाए तो वो घर तो बिल्कुल बिगाड़ हो जाता है। तो उसी तरह हमारे गांव का जो पंचायत का जो मुखिया है, वो मुखिया को अचानक अगर कोई बंद कर देगा या ख़त्म कर देगा तो हमारे फुलझोरी का कैसा माहौल रहेगा? अच्छा, इसके पीछे आप किसको दोषी मान रहे हैं? दोषी मान रहे हैं जैसे अभी हमारे जो नया मुखिया बना है उसको। और जो किसी नया को मुखिया बने हैं, उप मुखिया, उन्हीं हाँ, का ये षड्यंत्र है। हाँ, किसी का हक छीन लिया ज़बरदस्ती। आप आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत हुआ है। ये अच्छा, आपके ऊपर जो मुखिया के ऊपर आरोप है, ये सही है कि गलत है? एकदम गलत है। गलत है। जो काम के लिए आरोप लगा वो काम हुआ है धरातल पर? हुआ है। काम हुआ है, काम हुआ है। हाँ, अच्छा, आप लोग के जो मुखिया थे कैसे थे अभी पहले वाले? अच्छा, अच्छा। अच्छा, आप किसको मुखिया देखना चाहते हैं, जो अभी बने हैं उसको कि जो पहले थे? पहले अभी थे। अच्छा, ठीक है। क्या जी है कि हम लोग गांव में वोटिंग की वजह से बना मुखिया, और हम लोग चाहे कि 5 साल ये अच्छा काम करे, और अभी 2 साल हुआ था अच्छा काम कर रहे थे। जो भी चीज़ था काम यहाँ पे बढ़िया कर रहा था, लेकिन यहाँ के जो विपक्ष लोग हैं उन लोग ने इनको फंसा दिया है। क्या है कि जो योजना पे जांच किया है वो सारा योजना धरातल पर है, और जो योजना पे रिकवरी था वो रिकवरी पे भर दिया। अभी तालाब पे ये जो है वो सारा MB वगैरह है, सब कुछ जब मौजूद है, काम भी है, तो फिर व्हीप के पावर क्यों जब्त हुआ है?
किस वजह से? और तो इसके वजह से ताकि वो जो 5 गो योजना है बस उसी पे जो खेल हुआ है यहाँ पे, तो ये गलत किया है। यहाँ के जो अधिकारी है वो इन लोग के जो बिचौलिया लोग हैं उन लोग के बात पे एक गलत आरोप लगा के इसका वित्तीय पावर छीन लिया है। अच्छा, मतदातागण थे, ग्रामीण थे, उन लोगों से मिले, उन लोगों के विचार को जाने। अब आप इसको क्या मानते हैं? इसे आप मुखिया के राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है या फिर ये वाकई में दोषी हैं? इस मामले को आप पूरा देखे समझे, अब इसको क्या मानते हैं? राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं या कि वाकई में मुखिया दोषी है? इसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मुखिया नाज़मा बीबी जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे पंचायत के मुखिया नाज़मा बीबी जिंदाबाद जिंदाबाद फुलजोरी पंचायत मुखिया नजमा बीबी जिंदाबाद फुलजोरी पंचायत मुखिया नजमा बीबी जिंदाबाद। हम गिरिडीह उपायुक्त महोदय से यह पुनः आग्रह करते हैं कि हमारे मुखिया साहब नजमा बीबी के साथ जो भी गलत हुआ है उसका निष्पक्ष जांच किया जाए और पुनः वित्त पावर दिया जाए, नहीं तो हम लोग फिर से धरना पे बैठेंगे। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361।